हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर देखें तो बेसिक कंसेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में तो ये होता है क्या, तो कहता है कि एक पैराडिग्म है, ये एक मेथोडोलॉजी है एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। मतलब हम जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास बेस्ड, वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ जैसे इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो प्रोग्रामिंग में अगर हमको ये नहीं आता है, अगर हम लोगों को ये आइडिया नहीं है, तो सिर्फ छोटी सी बात हम लोग समझें कि जो हम प्री एग्जिस्टिंग मॉडल से अगर हम कुछ इनहेरिट कर रहे हैं, कुछ नया वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हाइडिंग की बात करें तो कहता है कि डेटा हाइडिंग मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज से अनऑथोराइज एक्सेस से बचने के लिए डेटा को अगर किसी जगह पे बाइंड किया है, हाइड करके रखा है, वो डेटा हाइडिंग कहलाता है। वो हम लोग इनकैप्सुलेशन में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो कहता है कि अगर आप देखें पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज अ पॉली एंड सेकंड वन इज अ मॉर्फ, वेयर वी नो पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, इट मीन्स मेनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो कहता है कि वन ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। एक ऑब्जेक्ट, एक आदमी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। अब अगर कहा जाए कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव या व्हाट आर द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मेन एम ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है क्या, कि डेटा और फंक्शन को एक जगह पे बाइंड करके कंबाइंड करके हम लोग रख सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेट करने में आसानी हो और कोई भी हमारे कोड का ऐसा पार्ट जो दूसरे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, वो बिना एक्सेस, बिना ऑथोरिटी उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, ये था बेसिक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इट इज़ अ पैराडिग्म मेथोडोलॉजी टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट तक देखें हम लोग कि व्हाट आर द मेन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ देखें तो बेसिकली बहुत सारे वैसे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग मेन कंसेप्ट की बात करें जो बिल्कुल ही बेसिक है, तो वो सिर्फ 6 तरह का होता है। एंड फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज योर इनकैप्सुलेशन। लास्ट वन फ्रॉम माई साइड, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 ही हैं, और भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हो सकते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है क्या, हम लोग अगर ऐसा सिंपली समझें कि ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट कहता है कि ये क्या होता है, ये फिजिकल और लॉजिकल हो सकता है। इट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, कुछ बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो हर जगह हम अपने क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें तो कहता है कि इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एक क्लास का इंस्टेंस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ बिहेवियर है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कहता है कि एक चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, कंप्यूटर, बेड, एवरीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक एड्रेस कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट का और क्या काम है,
तो ये कम्युनिकेट करता है, कहाँ से? ये कम्युनिकेट करता है कि बिना कोई भी फैक्ट के जाने हुए, सपोज मेरा कोई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा मेंबर्स रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है दूसरे क्लास के साथ विदाउट नोइंग द फैक्ट ऑफ दैट क्लास। ऑब्जेक्ट को हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक वेरिएबल की तरह होता है जो मेमोरी में कुछ ना कुछ एक स्पेस होल्ड करके रखता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर एक फ़िश का एग्जांपल देखें तो कहते हैं कि फ़िश भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस फिश का कुछ नाम होता है, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग ब्रीड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं हमारे फिश के। तो बेसिक यही समझना हम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट एवर एग्जिस्ट्स इन रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ बिहेवियर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास का। अब क्लास क्या होता है? तो क्लास कहता है कि एक यूनिट के अंदर मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल्स ऑफ डेटा मेंबर्स अगर हमारे पास कंबाइंड होते हैं, उसको हम लोग क्लास के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने क्लासरूम की बात करें, तो क्लासरूम की बात अगर करें तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट डेटा मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में फ़ैन है, एसी है, डेस्क है, वो सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो होने चाहिए एक क्लासरूम में। दूसरा क्या है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर टीचर है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ सम मेथड्स, कलेक्शन ऑफ सम डेटा मेंबर्स टुगेदर इन वन यूनिट आर नोन एज क्लास। अब क्लास क्या होता है? तो क्लास को कह सकता है कि इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है। क्लास की डिक्लेरेशन की बात करें कि क्लास कैसा डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों को मॉडिफायर की ज़रूरत होती है, क्लास नेम की ज़रूरत होती है, सुपर क्लास होता है, इंटरफेस की भी ज़रूरत होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी की ज़रूरत होती है। तो बिना बॉडी के हम लोग क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टीज़ को दूसरे जगह एक्सेस करने को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी एक्सेस कैसे हो सकता है? तो एक्सेस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और भी अलग अलग तरीके हैं एक्सेस करने का। जब हम लोग कभी प्रोग्राम देखेंगे इससे रिलेटेड तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर सिर्फ थ्योरी के हिसाब से समझा जाए तो कहता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर all the properties and behavior of a parent object or parent class, then it is known as inheritance. इनहेरिटेंस को एक मैकेनिज्म कहा जाता है जावा में, जहां एक क्लास अलाउ करता है अपने सारे फीचर्स दूसरे क्लास में। अब अगर दूसरा नाम देखिए हम लोग इनहेरिटेंस का, तो इसको रीयूजेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि एक बार हम लोगों ने कोड को यूज़ कर लिया, एक बार हम लोगों ने कोड को राइट कर लिया, अब हम लोग को दोबारा उस कोड को नहीं लिखना, हमको सिर्फ उस कोड को रीयूज़ करना है ना। तो अगर हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनहेरिटेंस को हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस का दूसरा नाम रीयूजेबिलिटी भी होता है। अब कहते हैं कि हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या ये होता है क्या? हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, पहले आगे देखेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि वेयर वन ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस आर नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इफ़ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, अगर एक ही टास्क को अलग अलग तरीके से काम किया जाए, तरीके से परफॉर्म किया जाए, तो उसको भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। अब अगर एग्जांपल देखें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का, तो सपोज आपको कोई टास्क दे दिया कुछ ड्रॉ करने का, है ना। एक स्टूडेंट को कुछ ड्रॉ करने का टास्क है, तो एक स्टूडेंट क्या ड्रॉ कर सकता है? कोई शेप अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप एक काम, कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही काम कर रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। अब पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है जावा में, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये दोनों टर्म को अचीव करने के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? कहते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग जो भी इंटरनल डिटेल्स है, जो भी उसके क्या कहते हैं, जैसे आप कह सकें कि जिस तरीके से इंटरनली वर्क हो रहा है मेरा कोई मैकेनिज्म, उसको हाइड करके सिर्फ जो नेसेसरी आउटपुट की ज़रूरत है वो रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग सीधे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इट ओनली शो द आउटपुट एंड हाइड द इंटरनल डिटेल एंड इट इज़ कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। अगर एग्जांपल देखें, हम लोग अगर किसी को फ़ोन लगाते हैं तो इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा है ये हमको मतलब नहीं है। मेरा क्या काम है कि सिर्फ नंबर डायल करना है और डायल करने के बाद उस पर्टिकुलर के पास कॉल जाना चाहिए। ओके, ये हमारा सिर्फ काम है। लेकिन अगर आप लोग अगर हम ये जानना चाहें कि जब हम नंबर डायल किए तो इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, ये अगर हम लोग जाने तो थोड़ा सा हेडेक होगा हर एक यूज़र्स के लिए। तो जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग है वो सारा हाइड होके रहता है और सिर्फ आउटपुट के पोर्शन को अगर हम लोग शो कर पाते हैं तो इसी को अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब अब्स्ट्रैक्शन को अचीव हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग जावा में अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इंटरफेस पढ़ेंगे। इंटरफेस के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं, या फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम लोग इन अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अब है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कहता है कि ये फैसिलिटी अलाउ करता है जहाँ पे हम लोग कोड और डेटा को एक साथ एक यूनिट में बाइंड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोड और डेटा को एक यूनिट में बाइंड क्यों करके रखें? इनकैप्सुलेशन काम क्या करता है? तो इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। हम लोग कोड और डेटा को एक साथ क्यों बाइंड करके रखें? तो हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसको एक्सेस ना कर सके। अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखें, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में अगर आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा तो कैप्सूल के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर दवा कुछ और होता है और ऊपर से वो रैप्ड होता है किसी दूसरे मटेरियल से। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आप कैप्सूल को खोल के डायरेक्ट उसके अंदर का जो मेडिसिन है उसको अगर आप इनटेक करने की कोशिश करें तो वो बहुत कड़वा होता है। वो हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम लोग आसानी से उस टेस्ट को इनटेक कर सकें। तो क्या करता है कि उसके अंदर जो भी कड़वा मेडिसिन है उसको एक अलग से शीट में बाइंड करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि खाने वाले को, दवा खाने वाले को ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये रैप्ड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है, तुरंत वो ख़राब हो सकता है, हम लोग आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो हमारा इन कैप्सूल के अंदर जो भी मेडिसिन है वो रैप्ड होता है। बेसिकली अगर हम लोग के एग्जांपल की बात करें तो क्लास कहता है कि जावा का क्लास बेस्ट एग्जांपल है हमारा एनकैप्सुलेशन का, जहाँ पे डेटा मेंबर्स, मेथड्स सारे एक यूनिट में बाइंड करके रैप्ड करके रखे होते हैं। और थोड़ा सा अगर एडवांस देखें तो कहता है कि जावा बिन्स इज द फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास बिकॉज ऑल द डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट हियर। मतलब जावा बिन्स की बात करें तो वहाँ जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं। इसका मतलब कि कोई भी आउटर मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब प्राइवेट क्या होता है? तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये तीन टर्म आपको मिलेंगे जब आप लोग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जब आप लोग क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये तीनों होता है क्या? इन तीनों को हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से जानते हैं।